हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ प्रधान विंग। दोस्तों, हमारे चैनल का स्लोगन है व्लॉग विद नॉलेज, यानी कि एंटरटेनमेंट के साथ नॉलेज भी देखने को मिलेगा। तो अगर आप नए नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है पीजीआई लखनऊ, जिसको कि आमतौर पर कहा जाता है, लेकिन इसका पूरा नाम है SGPGI-MS, मतलब कि संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ इसका पूरा नाम है। बेसिकली ये लखनऊ में स्टैब्लिश एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। लगभग हर तरह के बीमारियों का इलाज हो जाता है। काफी एडवांस फैसिलिटी ये हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है। अब इस वीडियो को बनाने का मेन कारण ये है क्योंकि इतना इजी नहीं है। अगर आप ट्रीटमेंट अपना कराना चाहते हैं या पेशेंट का कराना चाहते हैं तो इतना इजी नहीं है कि बस आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट या ऑफलाइन अपॉइंटमेंट ले जा करके दिखा लें। ना 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 ना, इसमें कुछ आपको कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। तो सारी चीजें आपको क्लियर करूंगा इस वीडियो में, बने रहे हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि बीएचयू अस्पताल हो, चाहे बीएचयू वाराणसी, चाहे एम्स अस्पताल हो, चाहे कोई स्पेसिफिक डॉक्टर विवेक शर्मा और भी मधुकर राय और ऐसे भी काफी जो दूसरे डॉक्टर्स हैं, अगर आप उनका ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो हमारे थ्रू आप ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, बहुत सारी सर्विसेज मेंशन है, उसके आगे फॉर्म का लिंक है, वो फॉर्म भरिए और हम आपसे कॉन्टैक्ट करके वो सर्विस आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा हमारे वेबसाइट भी है www.pradhanwings.online, इस पे आप विजिट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये बताने का सबसे बड़ा कारण अपॉइंटमेंट को ही लेकर के है, क्योंकि आप चाहें तो पीजीआई लखनऊ का भी आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां पर लिंक है उस पर जा करके क्लिक करके और फॉर्म का डिटेल भर दीजिए। सेक्शन 1 भरना मैंडेटरी है, वो भर दीजिए। हम आपसे कांटेक्ट करके आपका पीजीआई लखनऊ का अपॉइंटमेंट क्लियर करा देंगे। अब बात कर लेते हैं कि किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है पीजीआई लखनऊ में पेशेंट को दिखाने के लिए। सबसे पहली चीज, आपको रेफरल मिलना चाहिए। रेफर, कोई डॉक्टर आपको रेफर किया हो। रेफर से मतलब ये हुआ कि जैसे कोई आप हॉस्पिटल, किसी अस्पताल में आप अपना इलाज करा रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे कोई प्राइवेट क्लिनिक ही क्यों ना हो, जो डॉक्टर देख रहा है आपको वो एमबीबीएस होना मैंडेटरी है उसका। वो डॉक्टर अगर एमबीबीएस है तो हर एक डॉक्टर के पास अपना एक लेटर पैड होता है, लेटर हेड होता है, लेटर पैड होता है। उस लेटर पैड पर आपकी सारी डिटेल लिखी जाती है। अब लिखी ये जाती है कि जैसे आपका नाम ये है, उम्र ये है और आपका ट्रीटमेंट इस तरीके से चल रहा था, और जो वो डॉक्टर है वो लिखता है कि मैं रेफर कर रहा हूँ इस डॉक्टर को, इस पेशेंट को SGPGI-MS में रेफर कर रहा हूँ, इस डिपार्टमेंट में रेफर कर रहा हूँ। ये डॉक्टर लिख करके आपको देगा। अब ये जो डॉक्टर लिखेगा इसमें तीन चार चीजें मैं अगर आपको बता दूं। देखिए दोस्तों, ये कुछ फोटो आपको दिखा रहा हूं। इस फोटो में जो भी चीजें वर्ड लिखी हुई है ना, ये मैंडेटरी है, वहां पर होना ही चाहिए। ये चीजें लिखी होनी चाहिए, तभी जाकर के आपका रेफरल मान्य होगा, वैलिड होगा। अदरवाइज वो वैलिड नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ध्यान रहे, ये जो चीजें मैं लिखा रहा हूँ, जहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई रेफर टू SGPGI-MS और डिपार्टमेंट ऑफ, यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम डाल सकते हैं, ये चीजें लिखी होनी चाहिए, उसमें मैंडेटरी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा रेफरल क्या होता है, रेफर क्या होता है। अब ये कोई प्राइवेट अस्पताल भी आपको कर सकता है, कोई गवर्नमेंट अस्पताल भी कर सकता है, या फिर कोई एक प्राइवेट क्लिनिक चलाने वाला डॉक्टर भी कर सकता है। बस रिक्वायरमेंट क्या है कि वो डॉक्टर एमबीबीएस होना मैंडेटरी है, वो डॉक्टर एमबीबीएस होना चाहिए। तो बेसिकली जो रेफर होता है वो कोई भी डॉक्टर जो कि एमबीबीएस होगा वो आपका रेफर लिख सकता है, कर सकता है आपको रेफर। रेफर में बेसिकली मैंडेटरी चीजें हैं जो मैंने आपको फोटो में दिखा दी। ये चीजें लिखी होनी चाहिए कि भाई SGPGI-MS लखनऊ में ही जो है आपको रेफर किया जा रहा है, और डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट में रेफर किया जा रहा है, और आपका नाम और किस किस चीजों से आप परेशान थे, ये सारी चीजें डॉक्टर मेंशन करता है और साइन करके आपको दे देगा। स्टेप नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब आता है दोस्तों स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में अब आपको अपॉइंटमेंट की बात आती है। अपॉइंटमेंट 2 तरीके से ले सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। अगर मैं आपको सीधी बात बताऊं तो आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट में ही जाना चाहिए, ऑफलाइन से ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको ऑफलाइन अपॉइंटमेंट की कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ऑफलाइन अपॉइंटमेंट में क्या है कि आपको समय से पहले 4-5 बजे तक हॉस्पिटल पहुँच जाना है। 7-7:30 बजे स्टाफ आते हैं, 7, 7:30, 8 बजे से वहाँ पे पर्ची कटना शुरू होती है। पर्ची बेसिकली नहीं होती है, आपको पहले तो लाइन में लगना पड़ेगा, और लाइन में लग करके ऑनलाइन और ऑफलाइन अपॉइंटमेंट की दोनों अलग अलग लाइनें होती हैं। ऑफलाइन वाले लाइन में आपको लगना पड़ेगा। जब आपका नंबर आएगा लाइन में लगने के बाद, तब आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, एक फॉर्म रहेगा। वो फॉर्म हिंदी और अंग्रेजी दोनों शब्दों में आप भर सकते हैं, दोनों भाषा में आप भर सकते हैं। वो फॉर्म लेकर के लाइन से निकल करके अब वो आप फॉर्म भरिए। वो फॉर्म आप जब भर लेंगे, जिसमें नाम, पापा का नाम, वाइफ का नाम, फिर उसके बाद आपका धर्म कौन सा है, आप क्या करते हैं, क्या कौन सा आपकी रोजगार क्या है, और फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है। वो सारी चीज़ें आपको भरनी पड़ेगी।
भरने के बाद फिर आप लाइन में लगेंगे। लगने के बाद फिर जब आपका नंबर आएगा तो वो नंबर जब आप आएगा, वो फॉर्म जब आप अंदर देंगे, वो सारी चीज़ें चेक कर लेंगे तो आपकी फाइल बना देंगे। फाइल का मतलब आप बेसिकली समझ लीजिए कि एक ऐसी पर्ची बना देंगे जिस पर जो है आपका जो आपने फॉर्म डाला था वो फॉर्म की सारी डिटेल उसमें भी लिखी रहेगी। और उसके बाद से आप डॉक्टर से जब भी मिलेंगे तो डॉक्टर ने क्या कहा, कौन सा ट्रीटमेंट कराया आपका, कौन सा टेस्ट कराया, कौन सी दवा लिखी, सब कुछ जो है उस फाइल में मेंशन होता जाएगा। तो बेसिकली एक अलग तरह की आप पर्ची कह लीजिए, मोटी पर्ची कह लीजिए, तो वो जो है आपकी एक बनाते हैं ऑफलाइन फाइल बनाते हैं। वो फाइल जो है आपको दे देंगे या फिर वो फाइल जो है डायरेक्ट डॉक्टर के पास चला जाता है। आप वहाँ जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। बेसिकली मेरे कंडीशन में था क्या कि वो लोग जो है फाइल हमें दे दिए थे, वो फाइल लेकर के डॉक्टर के केबिन के पास गए थे हम लोग, डिपार्टमेंट के केबिन के पास। वहाँ के स्टाफ ने वो फाइल जमा कर ली और जमा करने के बाद एक पर्ची दे दी। उस पर्ची पर टोकन नंबर लिख दिया, 25, 201, 50, इस तरीके से लिख देते हैं वो लोग टोकन नंबर। और वो टोकन नंबर आप लेकर के इंतजार कीजिए कि आपका नंबर आएगा तो जाकर के आप डॉक्टर को दिखाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आपकी फाइल बनेगी तो फाइल का जो रेट है वो 250 रुपया है। जब आप फाइल बनवाएंगे तो 250 रुपये वहां पर आपको देना पड़ेगा फाइल बनवाने का। तो पहली बार तो आप लगेंगे तो फॉर्म आपको मिलेगा, दूसरी बार आप जब लगेंगे तो 250 रुपये देंगे तो आपकी फाइल बन करके तैयार होगी। वो फाइल ले जाकर के डॉक्टर के केबिन के पास जमा करना रहेगा। और ये भी हो सकता है कि वो ना दें, वहीं पर आपको टोकन बना के दे दें, कुछ भी हो सकता है। तो वो आप जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। वहीं अगर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की बात करें तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट तो पहले से आपको सारी चीजें भरी भराई आपको मिल जाएगी, पर्ची मिल जाएगी। वो पर्ची आप लेकर के जाएंगे, वो पर्ची लेकर के लाइन में लगे रहिएगा। लाइन में लगे रह करके जब आपका नंबर आएगा तो वो पर्ची जब आप जमा करेंगे तो वहां पर 250 रुपये उन्हें दे दीजिएगा। 250 रुपये तब भी लगना है, लेकिन एक ही बार में आप पर्ची जमा कीजिए और आपका जो है तुरंत आपको फाइल बना करके वो लोग दे देंगे। अब वो फाइल लेकर के जा करके डॉक्टर के केबिन के पास जमा कीजिए, आपको टोकन नंबर मिल जाएगा। वो टोकन नंबर लेकर के इंतजार कीजिए। बस आप समझ सकते हो ना, ऑफलाइन में और ऑनलाइन में आप 10 बजे से पहले कभी भी पहुंच जाना, और ऑफलाइन में आप अगर जा रहे हो तो 4 बजे 3 बजे ऐसे पहुंचोगे, तभी जो है आपका जल्दी से जल्दी काम होगा और काम हो सकेगा। ये भी हो सकता है कि ना भी हो उस दिन, ऐसा हो सकता है लेट हो गए तो आई होप आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन में अंतर आ गया। तो ऑनलाइन ही मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप ऑनलाइन ही अपॉइंटमेंट लें। कैसे लें वो मैं एक अगली वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बता दूंगा, क्योंकि लंबी हो जाएगी बहुत वीडियो। लेकिन अगर आप हमारे थ्रू अगर आप अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है पीजीआई लखनऊ का अपॉइंटमेंट लेने का। उसके आगे जो फॉर्म है उस फॉर्म को भर दीजिए। उस फॉर्म में सेक्शन 1 भरना मैंडेटरी है, वो फॉर्म भरिए। हम आपसे कांटेक्ट करके आपकी सारी डिटेल ले लेंगे। केवल सेक्शन 1 आप भर लीजिए, सेक्शन 2 नहीं भी भरेंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन हम आपसे कांटेक्ट करके वो सारी चीजें ले लेंगे और आपका कुछ सर्विस चार्ज लेकर के आपका ऑनलाइन अपॉइंटमेंट पीजीआई लखनऊ का कंफर्म करा देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो अब आपने रेफरल भी ले लिया, रेफरल लेकर के आप आए, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट हमसे बुक करा लिए या फिर आप खुद से कर लिए, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी बुक करा लिए। अब क्या करना है? अब देखिए दोस्तों, जो आपका ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक हो गया वो 30 दिन तक लगभग वैलिड रहता है। 30 दिन का लगभग, ऐसा नहीं है कि आपको जिस डेट का मिल गया उसी डेट को जाना है, नहीं, 30 दिन तक वैलिड रहता है। कभी भी जाकर के आप दिखा सकते हैं। लेकिन उसमें भी कुछ चीजें होती हैं कि डॉक्टर जो है उस डिपार्टमेंट में, कौन सा डॉक्टर किस डिपार्टमेंट में है वो मैं अभी आगे चल करके आपको बताऊंगा। तो जो डॉक्टर है उस डिपार्टमेंट में उस दिन बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, ये आपको कंफर्म करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आपका अपॉइंटमेंट बुक हो गया, अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद आप जो है मान लीजिए आज बुक करा लिए तो कल या परसों नर्सों में जा रहे हो, जिस दिन आप जा रहे हो उस दिन जो है डॉक्टर बैठा ही नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में फिर डॉक्टर नहीं देख पाएगा ना आपको। तो आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा कि वो जो है डॉक्टर बैठा है कि नहीं बैठा है। ये कंफर्म करने के लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब मैं आपको ये सारी चीज़ें एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा ना तो उसमें आपको सारी चीज़ें अपडेट कर दूंगा। जब मैं बताऊंगा कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कैसे बुक करना है, उसी वीडियो में आपको बता दूंगा कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि कौन सा डॉक्टर कब बैठेगा नहीं बैठेगा। तो ये डेली आपको चेक करना पड़ेगा। अगर उस दिन डॉक्टर बैठा है तभी जाकर के आप उस दिन डॉक्टर को दिखा सकते हैं। तो 30 दिन के अंदर आप कभी भी जाकर के दिखा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उसी दिन जाकर के दिखाना है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आपने ये भी चेक कर लिया कि डॉक्टर उस दिन बैठ रहा है, ठीक है, आपने ये कंफर्म कर लिया कि नहीं भाई उस दिन जो है डॉक्टर बैठ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो जब आप जाओगे उस दिन, तो जैसा मैंने बताया कि आपको लाइन में लगना पड़ेगा। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लिए रहोगे तो ऑनलाइन वाली लाइन में लगना, और जो आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का वो जो मिला है जो रिसिप्ट मिली है वो जो मैं आपको शेयर करूंगा या जो आप डाउनलोड कर पाओगे अपने से करोगे तो वो रिसिप्ट प्रिंट करा लीजिएगा। और उसके बाद डॉक्टर का जो रेफरल वाला पेज होगा, जो रेफर किया होगा जो डॉक्टर, उसका पेज दोनों स्टेपलर करके और जाइएगा और लाइन में जो नवीन पंजीकरण वाला जो सेक्शन है वहाँ पर लाइन में लग जाइएगा ऑनलाइन वाले अपॉइंटमेंट में। और जब आपका नंबर आएगा तो उन्हें दे दीजिएगा। वो लोग सारी चीज़ें एक बार मैच कर लेंगे, कुछ मिनट लेंगे मैच करके और आपकी फाइल बना करके आपको दे देंगे। 250 रुपये वहाँ आप जमा कर दीजिएगा।
अब वो फाइल लेकर के, अब जब आपको फाइल बन गई ना तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में एक ही चीज रहेगी। जब आप दोनों का फाइल बना लिए तो एक ही काम करना रहेगा, वो फाइल ले जा करके उस डिपार्टमेंट में उस डॉक्टर के केबिन के पास जमा करना रहेगा। वहाँ का स्टाफ वो फाइल ले लेगा और आपको टोकन काट के दे देगा। टोकन नंबर का इंतजार कीजिए, जब आपका टोकन नंबर का आएगा सिस्टम तो जाइए डॉक्टर को दिखाइए। अगर डॉक्टर को लगता है कि नहीं दवा देकर के ठीक किया जा सकता है आपको तो दवा दे देगा, और जब देखेगा कि नहीं भाई सीरियस कंडीशन है तो कोई टेस्ट लिख सकता है। टेस्ट वहीं पे आप पीजीआई में ही करा सकते हैं। अगर वो टेस्ट लिख देता है उसके बाद भी अगर कुछ सीरियस कंडीशन है तो आपको एडमिट कर लेगा वो, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो आई होप आपको स्टेप सारे समझ में आ गए। वो 3 स्टेप बताया मैंने, 3 स्टेप ध्यान रखिएगा। रेफरल आपको जरूरत है सबसे पहले। अगर आप हमसे भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कराएंगे तो रेफरल आपको मिलना चाहिए। उसमें डॉक्टर का नाम क्या है और किस डिपार्टमेंट में आपको रेफर कर रहा है, ये सारी चीजें उसमें लिखा होना चाहिए। और उसके बाद फिर दूसरी चीज, आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट या ऑफलाइन अपॉइंटमेंट जरूरी है। और तीसरी चीज, वो फाइल लेकर के वहाँ 250 रुपये जमा करके फाइल लेकर के आप जाएंगे डॉक्टर को, आप दिखा पाएंगे। आई होप आपको पीजीआई लखनऊ का जो मेन प्रोसेस है कि कैसे आप दिखा सकते हैं, मैंने ये बताने की कोशिश की है। अब कौन सा डॉक्टर किस दिन बैठता है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और आप कैसे चेक कर सकते हैं कि वो डॉक्टर उस दिन बैठा है कि नहीं बैठा है, ये भी आपको मैं आगे बताऊंगा। और अगर आपको मैंने फिर से मैं एक बार बता देना है कि अगर पीजीआई लखनऊ का अगर आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं तो कुछ सर्विस चार्ज लगेगा। वो सर्विस चार्ज दे करके आप घर बैठे बैठे ही ऑनलाइन अपॉइंटमेंट हमारे थ्रू करा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें जाइए, उस पीजीआई लखनऊ का अपॉइंटमेंट बुक करने का जो सेक्शन है उस पर क्लिक कीजिए और आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा। वो फॉर्म भरिए। फॉर्म में अपना सेक्शन 1 जरूरी है भर दीजिए। सेक्शन 2 आप नहीं भी भरेंगे ना तब भी चल जाएगा, सबमिट हो जाएगा फॉर्म। सेक्शन 1 लेकिन नहीं भरेंगे तो सबमिट नहीं होगा। तो सेक्शन 1 में नाम, पिता का नाम, ये सब जो चीजें हैं, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर जरूर डालिए। ये दो चार चीजें हैं, ये जरूर भरिएगा। भरने के बाद ही आप सबमिट कर पाएंगे। तो ये सेक्शन 1 पूरा भर दीजिएगा, उसके बाद सेक्शन 2 छोड़ देंगे ना तब भी जो है आपका सबमिट हो जाएगा फॉर्म, और हमारे पास डिटेल आ जाएगी। हम आपसे कांटेक्ट करके आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट प्रोवाइड कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको सारा स्टेप समझा दिया, ऑर्डर समझा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा डॉक्टर कब कब बैठ रहा है और कैसे आप चेक करें कि कौन सा डॉक्टर किस दिन बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मोटिवेशन के लिए हमारे चैनल लाइव वीडियो जरूर कीजिएगा ताकि हम और भी मोटिवेट होकर के अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहें और सर्विसेज प्रोवाइड करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।